हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम यू वर्सेस देम रीडिंग कर रहे हैं और पेंट रीडिंग करने वाले हैं। यू में हम आपकी फीलिंग्स चेक करेंगे, आप क्या महसूस कर रहे हो, क्यों महसूस कर रहे हो, आपकी क्या फीलिंग्स है, आपके क्या इमोशंस है। और देम में हम उनकी फीलिंग्स, ऑब्वियसली उनकी फीलिंग्स आपके पार्टनर की, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिनसे आप प्यार करते हो या जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो। अब देखो, ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। देम आपके लिए मे बी आपके एक्स पार्टनर होंगे, किसी और के लिए वो अपने क्रश होंगे, या किसी के लिए उनके करंट पार्टनर होंगे। ठीक है, तो पहले हम आपकी फीलिंग्स से शुरुआत करने वाले हैं। चलो देखते हैं आप क्या महसूस कर रहे हो। चलो लेट्स स्टार्ट विथ योर फीलिंग्स फर्स्ट। हम आपकी फीलिंग्स सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे, और फिर हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। ठीक है, तो आई वुड बी यूजिंग दिस येलो पेंट फॉर योर फीलिंग्स। चलो लेट्स स्टार्ट। पहले तो प्लीज़ अपने मन को शांत कर लो। कोई अगर प्री अजम्पशंस है, मन में गुस्सा है, तो बाद में देखो वीडियो, या अपने मन को शांत करके रीडिंग देखो। पता है क्यों मैं ऐसा बोलती हूँ? क्योंकि फिर ना एनर्जीज अफेक्ट होती है। ठीक है, क्लैरिटी चाहिए तो मन को शांत रख के, बिना बिना किसी अजम्पशन के या बिना किसी जजमेंट के ये वीडियो देखो। ठीक है, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और शुरू करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। डिवाइन, मुझे प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर की इस वक्त की क्या एनर्जी है। ओके, ओके। तो सबसे पहले ना गाइस, मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे कि आपको ऐसा फील हो रहा है, इस वक्त आप ऐसा महसूस कर रहे हो जहाँ पे आप खुद को किसी चीज़ के लिए गलत मान रहे हो। ओके, आपको इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि आई एम रॉन्ग, मुझसे गलती हुई है। ज़रूरी नहीं है आपसे गलती हुई हो, लेकिन आप फील ऐसा कर रहे हो। ठीक है, रिश्ता कुछ ऐसा चल रहा है आप दोनों का जहाँ पे आप खुद कल्प्रिट नज़र आ रहे हो, आप खुद गलत नज़र आ रहे हो। ठीक है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि शायद मैं अपनी फीलिंग्स या अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, या प्रूव नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, या कहीं कम पड़ रही हूँ। ये वाली एनर्जी है आपकी। देखो गाइस, पढ़ रही हूँ, पढ़ रहा हूँ, इस चीज़ पे गौर मत करो। ज़रूरी नहीं कि मैं पढ़ रही हूँ बोल रही हूँ मतलब ये सिर्फ लड़कियों की रीडिंग है। ये लड़के भी देख सकते हैं रीडिंग। मैं जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, बट मैं लड़की हूँ इसीलिए मैं पढ़ रही हूँ बोल रही हूँ। तो आपको उतना तो समझना पड़ेगा, उतना कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कि आपको कहीं ना कहीं खुद में इस वक्त कमी नजर आ रही है। आपके एक्शंस में, आपके अंदर आपको कमी नजर आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है शायद मैं ही कहीं कम पढ़ रहा हूँ या कम पढ़ रही हूँ। मेरे तरफ से मुझे थोड़ा अपना गेम अप करना पड़ेगा, मुझे थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ऐसा आपको लग रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आप कम कर रहे हो, बट आपको ऐसा फील होने लगा है। एंड कुछ किसी चीज़ का ना गिल्ट है, उसकी वजह से आपके अंदर गिल्ट डेवलप हो रहा है कि शायद मेरी ही गलती है, शायद मैं ही कम पड़ गई, या शायद मुझे ज़्यादा कुछ मेरे एक्शंस के थ्रू दिखाना पड़ेगा मेरे पार्टनर को कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ या करता हूँ। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, लेकिन आपके मन में अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पार्टनर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको कॉल नहीं कर रहे हैं, कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, एकदम साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दे रहे हैं। तो आपके मन में मतलब आपके थॉट्स इतने ज़्यादा आपको कंट्रोल कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आपको मैनिपुलेट आपके थॉट्स कर रहे हैं कि लिटरली आपको ऐसा फील हो रहा है, आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि एक्शन ले, उसको उसके पीछे भाग, उसको चेज कर, प्रूव कर उसको कि तू उससे प्यार करती है, कुछ कर। ये आपके अंदर से आवाज आ रही है बार बार। ठीक है, तो गाइज लेट मी टेल यू वन थिंग। ठीक है, कि आप कहीं पे भी कम नहीं पड़ रहे हो, आपने जरा भी एफर्ट्स कम नहीं डाले हैं। तो इस गिल्ट से पहली बात तो बाहर निकलो। ठीक है, क्योंकि देखो रिश्ता दोनों का है। आपका जैसे आप जितना आपका रिश्ता है, जितना आप प्यार करते हो उस पर्सन से, उतना ही वो भी तो प्यार करते हैं ना। उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी कुछ एफर्ट्स डालें। सिर्फ आप एफर्ट्स डालोगे तो वो वन साइडेड रिश्ता हो जाएगा। तो यहाँ पे ना आप खुद को गिल्टी फील मत करो, गिल्ट में मत जाओ। आपके पार्टनर, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे तरफ से कोई कमी रह रही है,
तो ये भी देखो कि सामने वाला कितना कर रहा है। सामने वाला अगर 50% कर रहा है और आप 100% करके भी आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैं कम कर रही हूँ, तो फिर आप गलत हो, ठीक है। फिर आपको भी 50% ही करना चाहिए वैसे देखा जाए तो टेक्निकली। तो अपने दिमाग को या अपने इमोशंस को आपके दिमाग को कंट्रोल मत करने दो। आपका दिमाग है ना इस वक्त आपके इमोशंस आपके दिल के कंट्रोल में आ गया है, तो वो ना कुछ भी गलत एक्शन ले सकता है, गिड़गिड़ाना, भीख मांगना प्यार की, ये सब मत करो। मैं आपको वार्न कर रही हूँ गाइस यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि आप ना आप इस पर्सन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, पेशेंस रख रहे हो काफी ज्यादा, और आपको लगता है इसके अलावा मेरे हाथ में और क्या है, मैं और क्या कर सकती हूँ। क्योंकि मन तो आपका कर रहा है एक्शन लेने का या कॉल मैसेज करने का या कुछ कुछ तो तूफानी करने का आपका मन कर रहा है। इमोशनल होके आप गलत स्टेप उठा सकते हो गाइस, और सारा जो आप मतलब आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़वा सकते हो। तो प्लीज थोड़ा सा कंट्रोल करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप पेशेंस रख तो रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है, पेशेंस रखो, लेकिन पेशेंस जा मतलब अपने कंट्रोल से जाने मत दो, पेशेंस खो मत बिल्कुल भी, ठीक है। आपकी एक दिली इच्छा है कि मुझे इस पर्सन के साथ मतलब आपका ना लिटरली मन करता है कि चौबीसों घंटे मुझे इस पर्सन के साथ कोई रख दे भाई, मुझे इसके साथ ही घूमना है, मुझे इसके साथ एक्सप्लोर करना है, मुझे दुनिया घूमनी है इस पर्सन के साथ। स्पेसिफिकली आपकी ये इच्छा है कि मुझे इस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे इसका प्रेजेंस चाहिए, मतलब आप बहुत क्रेव कर रहे हो। बट आपके हाथ में कुछ नहीं है सिवाय पेशेंस रखने के कि कब सब कुछ हमारे बीच ठीक होगा और कब हम मिलेंगे और कब हम यू नो मुझे इस पर्सन के साथ रहने को मिलेगा, इस पर्सन से बात करने मिलेगा, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे आप इस पर्सन को बहुत मन कर रहा है आपका इनको कॉल मैसेज करने का। कई बार आपने सोचा भी कि अगर सामने वाला नहीं मुझे कॉल मैसेज कर रहा है तो भाई मैं ही कर दूं, मैं क्यों वेट करूं उसके कॉल मैसेज करने का। लेकिन गाइज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, स्पेशली हर बार अगर आप ही झुकते हो, आप ही एफर्ट्स डालते हो या आप ही पहल करते हो, इस बार मत करो। थोड़ा पेशेंस रखने में क्या जाएगा, वो ऐसे हो गया हाथी चला गया पूछ बाकी है। क्योंकि आपके पार्टनर खुद ही आपको मैसेज कॉल करने वाले हैं, मुझे ये एनर्जी फील हो रही है। तो आप मत पचका करो अपना खुद का, ठीक है। अब यहाँ पे आप इनसे मुझे पता है बहुत बातें करना चाहते हो, आप बहुत होप कर रहे हो, आप प्रे कर रहे हो, विश कर रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, मेरे पार्टनर मुझे कॉल मैसेज करे, हमारी बातें होना शुरू हो जाए। लेकिन आप पहल मत करो, मैं बस ये बोल रही हूँ आपको, इमोशनल होके मत करो। प्रैक्टिकली सोच के आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे बात कर लेनी चाहिए, मेरी गलती है, तो ठीक है। लेकिन अगर इमोशनल होके आप मैसेज कर रहे हो तो मत करो, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव, मेरे व्यूअर की एनर्जी में और क्या है, ओके। ओके, देखो यहाँ पे मुझे एक और चीज जो नोटिस कर रही हूँ मैं वो ये है कि आपका फिक्स है कि मुझे इस बंदे से या इस बंदी से शादी करनी है। मतलब आपने अपने दिमाग में ये चीज ना ठान ली है, फिक्स कर ली है कि शादी करूंगी तो इसी से करूंगी या शादी करूंगा तो इसी से करूंगा एक दिन। तो आपकी ये रियलिटी है, समझ जाओ कि इस बंदे से या इस बंदी से मेरी शादी होने वाली है एक दिन। दिस इज रियलिटी फॉर यू। लेकिन आप थक चुके हो इनके पीछे भाग भाग के, आप थक चुके हो हर चीज, मतलब आप हर चीज से थक चुके हो। इस पर्सन की तरफ से कमिटमेंट आए इसका वेट कर करके थक गए हो, इनके पीछे भाग भाग के थक गए हो, इनको चेस कर करके थक गए हो, अपना प्यार प्रूफ कर करके थक गए हो। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ और मत थको, आपका दिल थक गया है, लिटरली थक गए हो आप। और मुझे आपकी थकी आ रही है और बहुत ही होपलेस एनर्जी लग रही है। होपलेस नहीं, होप तो है आपके अंदर कि सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन एक बात बताओ, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखो, फेक एक्सपेक्टेशंस या ऐसे एक्सपेक्टेशंस मत रखो जो पूरे नहीं हो सकते। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखो, ठीक है। गाइस मुझे ना ऐसा लगता है कि आपको हीलिंग की बहुत जरूरत है। तो सेल्फ हीलिंग ऑयल आप ट्राई कर सकते हो। पता है क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ है आपके अंदर ऐसे अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमाज है जो मे बी आपके चाइल्डहुड से चले आ रहे हैं। मे बी आपको अपने घर वालों का प्यार नहीं मिला, या फिर आपके साथ पास्ट रिलेशनशिप में कुछ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से डर बैठ गया कि सामने वाला तो छोड़ के ही चले जाता है, चीट कर देता है। या फिर पास्ट लाइफ में भी हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें गलत हुई जिसके वजह से आप वो ट्रॉमा अभी भी उससे निकल नहीं पा रहे हो। क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा है आप आउट ऑफ फियर
एक्ट कर रहे हो या डरे डरे से लग रहे हो मुझे। जैसे होता है ना किसी इंसान का हाथ जल जाता है तो हर गर्म चीज को हाथ लगाते हुए उसे डर लगता है कि चटका लग जाएगा, चटका लग जाएगा। तो आप इस रिश्ते में डरे डरे लग रहे हो, कॉन्फिडेंस की कमी है आपके अंदर। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ सेल्फ हीलिंग ऑयल आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। अगर आपको लेना है, स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। क्योंकि आप स्टक हो गए हो इमोशनली, मेंटली, जिसकी वजह से ना आप ठीक से प्रैक्टिकली सोच पा रहे हो, ना आप अपने लाइफ के, अपने लव लाइफ के कोई सही डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो। आप नोटिस करना, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, आज तक हर रिश्ते में, नॉट जस्ट दिस रिलेशनशिप, आपके लाइफ में जितने रिश्ते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ या आपके दोस्तों के साथ, आपके फैमिली के साथ, आपके कलीग्स के साथ, जितने भी आपके रिश्ते, आप नोटिस करना, आप हमेशा माफ कर देते हो, आप हमेशा झुक जाते हो। यू आर दी ओनली वन जो हमेशा गिविंग होता है, यू नो झुकने वाले, माफी मांगने वाले, माफ करने वाले आप ही हो। ऐसा क्यों है पता है? क्योंकि आप प्रैक्टिकली सोचते ही नहीं हो, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को इंपॉर्टेंस देते ही नहीं हो। और ऐसा इसलिए हो रहा है, आपके अंदर कुछ तो अनहील्ड ट्रॉमा है जिसका हील होना बहुत जरूरी है। वरना चलो अभी तक तो ठीक है, आगे जाके लाइफ में लोग आपका फायदा उठाते रहेंगे क्योंकि आप अच्छे हो, आप इमोशनल हो, सिर्फ इसीलिए। इसीलिए दो चीजें आपको लेनी है, ठीक है। अभी मेरा नंबर सेव कर लो, मेरी टीम को मैसेज करो और उनको बोलो दी ने बोला है सेल्फ हीलिंग स्पेल ऑयल और रोज क्वार्ट्ज। अब रोज क्वार्ट्ज से क्या हुआ, सेल्फ हीलिंग स्पेल ऑयल का मैंने आपको बता दिया क्या बेनिफिट होगा। रोज क्वार्ट्ज से क्या होगा, आपके अंदर जो सेल्फ रिस्पेक्ट दब गई है ना आपकी, वो बाहर आना शुरू हो जाएगी। आप खुद से प्यार करना शुरू कर दोगे। और जब इंसान खुद से प्यार करने लगता है ना, वो किसी की नौटंकी नहीं सहता, फिर वो जैसे को तैसा देने में बिलीव करता है। तो खुद से प्यार करना है आपको तो रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल ब्रेसलेट लो और सेल्फ हीलिंग ऑयल लो। अभी मेरा नंबर सेव कर लो, यहाँ पे स्क्रीन पे नीचे कहीं पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। सो यहाँ पे क्योंकि ये नहीं होगा तो आपके पार्टनर आपको ऐसे ही फॉर ग्रांटेड लेते रहेंगे, आपको परेशान करते रहेंगे, आपके फीलिंग्स की उनको कदर नहीं होगी। अब दूसरी चीज जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ वो ये है कि आप थक तो चुके हो, बार बार रो रहे हो, बार बार हर्ट हो रहे हो, सेम स्टोरी रिपीट हो रही है, मतलब कोई बदलाव ही नहीं आ रहा है। यू आर हर्टिंग ये ओवर एंड ओवर अगेन, आप बार 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 अपने आप को हर्ट कर रहे हो। तो आपको चेंज होने की जरूरत है, या आपको भी फील हो रहा है, आपको भी पता है कि मुझे बदलने की जरूरत है, लेकिन यू आर नॉट डूइंग दैट। तो ये दो चीजें आपको हेल्प करेगी खुद को हील करने में और बार बार हर्ट होने से बचाने के लिए, ठीक है। देखो क्या है ना, आपने पूरे कंट्रोल अपने खुशियों की भी और अपने दुखों की भी, हर्ट होने की जो चाबी है और खुश होने की जो चाबी है, आपने इस पर्सन को के हाथ दे दी है। ये अगर आपको इग्नोर करते हैं, आपसे बात नहीं करते, आपसे दूर दूर रहते हैं, तो आप हर्ट तो आप परेशान रहते हो। और अगर ये पर्सन आपको प्यार देते हैं तो आप खुश हो जाते हो। मतलब आपने अपने लाइफ का पूरा कंट्रोल, अपने मूड का अपने इमोशंस का कंट्रोल इस पर्सन के हाथ में दे दिया है, ठीक है। सो क्योंकि आपको अगर खुश भी करता है कोई तो ये पर्सन ही, अगर आपको दुखी भी करता है तो ये कोई है तो ये पर्सन ही है, ओके। सो देखो, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मुझे जो एनर्जी फील हो रही है आपकी वो ये है कि आप ना बहुत ज्यादा अपनी खुशी से ज्यादा, अपनी एंजॉयमेंट, अपनी खुशी, अपनी जॉय, अपनी हैप्पीनेस से ज्यादा इंपॉर्टेंस इस चीज को दे रहे हो कि मेरे किस चीज से इस पर्सन को अच्छा लगेगा, मैं क्या करूँ तो इस पर ये पर्सन खुश होगा, मैं क्या करूँ तो ये मुझे कॉल करेगा, मैं क्या करूँ तो ये मुझे कॉल करेगी, मुझे भाव देगी। आप इसी चीज के पीछे पड़े हो। वेरएज करना क्या चाहिए आपको, पहले खुद के हैप्पीनेस पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप रिश्ते में हो तो आप एक्सपेक्टेशन मत लगाओ, लेकिन इतना भी डिपेंड मत हो जाओ सामने वाले पे कि आपकी खुशियां भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रही है। तो ये आपकी फीलिंग्स थी, मैंने आपको दो रेमेडीज भी बता दी है जो आपको लेने ही लेने हैं, ठीक है। वरना आप ऐसे ही यूज होते रह जाओगे, जैसे हमारे घर में होते हैं ना मैट होते हैं जिसपे पैर हम पोंछते और चले जाते हैं, वो लोग आपको ऐसे बिहेव ट्रीट करेंगे। नॉट जस्ट दिस पर्सन जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, बट लोग भी, आसपास के लोग, राइट।
तो ये ना हो इसीलिए रोज क्वार्ट्ज और सेल्फ हीलिंग स्पेल ऑयल आपको लेना ही है। अब देखो, रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट लो, पेंडेंट लो, रिंग फॉर्म में लो, माला फॉर्म में लो, पिरामिड फॉर्म में लो, ट्री फॉर्म में लो, वो आपके ऊपर है। लेकिन जितना आपके बॉडी पे लगा रहेगा, जैसे ब्रेसलेट, पेंडेंट, रिंग फॉर्म में अगर लोगे तो बेटर रहेगा, और कॉइन फॉर्म में भी लोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। अब चलो देखते हैं आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं। लेट्स सी, इसको रख देते हैं साइड में। एक काम करती हूँ, एक थंबनेल के लिए फोटो ले लेती हूँ। वेट अ मिनट। सो चलो गाइस, देखते हैं कि आपके पार्टनर या जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, हुएवर, उनकी क्या फीलिंग्स है या उनके क्या इमोशंस है आपके टुवर्ड्स, वो देखते हैं। नो, इसको इधर ही रखते हैं ताकि आप भी देख पाओ, रिलेट कर पाओ, ठीक है। और गाइज, मेरे वीडियोस जो मिस्टिक हिंदी टैरो है, अगर आप मुझे मेरे मेन चैनल पे फॉलो करते हो तो वो जो चैनल है उस पे मेरी वीडियोस 4 बजे आएंगी दोपहर के, लाइक शाम के, ठीक है। इस चैनल पे तो 11 बजे ही आएंगे, लेकिन जो मेरा मेन चैनल है मिस्टिक हिंदी टैरो, आप में से किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे और 2 चैनल्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। लेकिन उसके अलावा लाइक उस चैनल पे 4 बजे वीडियो आएगी, ये बता दूं। ये चेंज किया है मैंने थोड़ा टाइम। तो चलो देखते हैं कि क्या फीलिंग्स है। डिवाइन प्लीज बताए मेरे व्यूअर के मन में जो पर्सन है उसकी क्या फीलिंग्स है। ओके। पहले तो उस पर्सन के बारे में ही सोचते रहो, ठीक है। उस पर्सन का नाम लेते रहो अपने मन में। ओके। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन, इनसे ना कुछ तो गलत हो गया है, कुछ तो गलती हो गई है। अब मुझे नहीं पता ये गलती क्या हुई है, हर एक के लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन कुछ तो ऐसा बोला है आपको या कुछ तो ऐसा किया है जिससे इनको पता है कि आप हर्ट हुए हो। बट सच बता रही हूँ गाइज, अगर आप मुझ पे ट्रस्ट करते हो, मैं आपको बता रही हूँ कि इनका कोई वैसा इंटेंशन नहीं था आपको हर्ट करने का, क्योंकि अभी उनको पछतावा बहुत ज्यादा हो रहा है। और अगर वो खुलकर नहीं आ रहे हैं, कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, चुप चुप कर आपको स्टॉक और स्पाई ही कर रहे हैं, सामने निकल कर नहीं आ रहे हैं, इट इज बिकॉज वो शर्मिंदगी है, वो डर है। तो इसीलिए वो ना आपके सामने नहीं आ रहे हैं खुलकर, ठीक है। कुछ बोल नहीं रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। इट इज बिकॉज, जस्ट बिकॉज कि वो डर रहे हैं, या एक शर्मिंदगी है कि मैंने गलती कर दी, मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया, ठीक है। बट वो ये बोल रहे हैं कि वो मानते हैं कि उनसे गलती तो हुई है, लेकिन वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, उनका वो इंटेंशन नहीं था आपको हर्ट करने का। ओके। अब दूसरी चीज ना, मैं जो देख रही हूँ यहाँ पे, मुझे ना ऐसा लगता है कि ये सिर्फ अपने आप को गलत नहीं मान रहे, इनको लगता है कि तुम भी गलत हो, तुमने मुझे एटीट्यूड दिखाया, तुमने मुझे घमंड दिखाया, या तुमने मुझे टारगेट ट्रिगर किया, इसीलिए मैंने ऐसा कुछ तुम्हारे साथ किया या बोला। मतलब वो जो भी उन्होंने आपको हर्ट करने के लिए किया है, उसका जो मेन ट्रिगर है वो आपको बना रहे हैं या ब्लेम आपके ऊपर डाल रहे हैं, ठीक है। अब मैं तो आपको बता रही हूँ, बाकी आप डिसाइड करो कि आपने कुछ गलती करी थी या नहीं करी थी, लेकिन ऐसा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट उन्होंने आपको माफ कर दिया है। अगर आपने उनके साथ कुछ गलत किया था और उसके रिएक्शन में उन्होंने आपके साथ कुछ गलत कर दिया था, तो दे हैव फॉरगिवन यू, ठीक है। अब दूसरी चीज जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ वो ये है कि उनके लिए तो ये रिश्ता या ये कनेक्शन खत्म नहीं हुआ है, या वो नहीं करना चाहते हैं। भले ही हो सकता है उन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी हो, या ब्लॉक कर दिया हो, या कम बात कर रहे हो, या बिल्कुल ही बात ना कर रहे हो, या इग्नोर कर रहे हो, जो भी है, लेकिन इट्स नॉट समथिंग कि उन्होंने आपसे वो जो कनेक्शन है वो ब्रेक कर दिया है, ठीक है। क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है आप दोनों के रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से हुई है, एंड वो ये दोस्ती नहीं खोना चाहते आपके साथ एट एनी कॉस्ट, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन वो दोस्ती नहीं तोड़ना चाहते, वो दोस्ती कायम रखना चाहते हैं। और वो आपके लाइफ का एक हिस्सा, अपने लाइफ को में आपको एक हिस्सा बना के हमेशा रखना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू लूज यू फॉर एनीथिंग। छोटी मोटी गलतियों के लिए वो आपको छोड़ना नहीं चाहते। तो उन्होंने आपको छोड़ा नहीं है, बस टेम्पररी आपसे ब्रेक लिया है, या झगड़ा वगड़ा कुछ हुआ होगा आप दोनों में। देखो, एक चीज तो है, वो आपके साथ जो भी हुआ है उसको ठीक करना चाहते हैं। उनका इंटेंशन वही है कि मुझे जो भी चल रहा है या जो भी हुआ है, आई वांट टू मेक इट राइट, मुझे उसको सुधारना है, मुझे तुम्हें खोना नहीं है, या मुझे ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए तोड़ना नहीं है, कनेक्शन नहीं तोड़ना है उनको आपसे, ठीक है। देखो क्या है ना, जैसे आप इस पर्सन पे डिपेंडेंट हो इमोशनली, ये खुश होते हैं तो आप खुश होते हो, ये आप
ये दुखी होते तो आप दुखी होते हो, ये आपको परेशान करते तो आप दुखी होते हो, ये आपके साथ अच्छे से रहते तो आप खुश होते हो। जैसे आपको अफेक्ट होता है, एक तरीके से आप डिपेंडेंट हो गए हो ना इस पर्सन पे इमोशनली, वैसे ही ये आप पे डिपेंडेंट हो गए हैं। इनको भी बुरा लगता है, इनको भी कोई बात का बुरा लगा है गाइज आपके। अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली किस बात का, मैं नहीं बता पाऊंगी, मैं आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हो, लेकिन कुछ तो आपने बोला होगा या कुछ तो ऐसा किया है आपने जिसकी वजह से कुछ कुछ हद तक या बहुत हद तक इनको अफेक्ट हुआ है, और वो अभी भी अफेक्ट कर रहा है। मतलब एक बात क्लियर है, आप दोनों को फर्क पड़ता है एक दूसरे से, ठीक है, इट इज नॉट वन साइडेड। और देखते हैं। ओके इनको आपका इनको आपसे दो चीजें चाहिए, ठीक है। एक तो आपका वक्त चाहिए, आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, स्पेंड करना चाहते हैं टाइम। मे बी उनको लग रहा है कि जो आप नहीं दे रहे हो उनको। और दूसरी चीज़ जो उनसे चाहिए वो है कमिटमेंट। मतलब एक वक्त था जहाँ पे ये बंदा या ये बंदी जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, ये कमिटमेंट से भाग रहा था या भाग रही थी। अब इनको ही आपसे वो चीज़ चाहिए, जो चीज़ें आपको पास्ट में इनसे चाहिए थी वो चीज़ें इनको आपसे चाहिए आज, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी दिख रहा है आपको लेकर। मतलब कंफ्यूज वो नहीं है अपनी फीलिंग्स को लेकर, दे आर श्योर वो क्या फील करते हैं, उनको पता है आपके लिए। कंफ्यूजन इस बात का है कि आपको सेम चीजें चाहिए या नहीं उनसे, जो उनको आपसे उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस है, वही चीजें आपको उनसे चाहिए या नहीं चाहिए। दैट इज समथिंग जो उनको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। ओके गाइस, अगर आपको ऐसा लग रहा है ये रीडिंग देखते वक्त, अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि ये पर्सन मेरे बिना खुश है क्या, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्या मुझसे बात ना करके या दूर रह के, फर्क पड़ रहा है, खुश तो नहीं है ये पर्सन आपके बिना, ठीक है। और अगर आप खुश हो इनके बिना, अगर आप अपनी लाइफ सही से जी रहे हो ऐसा इनको लग रहा है जरा भी, सो दे आर फीलिंग जेलस कि यार देखो यहाँ मैं तड़प रही हूँ या मैं रो रहा हूँ या मैं तड़प रहा हूँ, और सामने देखो वो तो खुश है, मजे में है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है। सो दे वॉन्ट यू हैप्पी। ऐसा नहीं कि वो आपको दुखी देखना चाहते, लेकिन वो आपको खुश अपने साथ भी देखना चाहते हैं ज्यादा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज जो मैं और नोटिस कर रही हूँ वो ये है देखो, भले ही इंसान आपसे कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन ये खुद भी थोड़ा सा कुछ हद तक, नॉट 100%, कुछ हद तक डर रहे हैं कमिटमेंट वाला डिसीजन लेने से या कमिटमेंट आपको देने से, ठीक है। इट इज समथिंग जो अभी भी उनको श्योर होना है कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, देनी है तुम्हें या नहीं देनी है, या मुझे कमिटमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। मतलब वो ऐसी बात हो गई है ना कि इंसान अंदर से 100% श्योर नहीं है कि कमिट करना है, लेकिन फिर भी वो करना चाहता है। ऐसी हाल है, ऐसी सिचुएशन है। देखो गाइस, अभी इस वक्त इनके लिए एक ही चीज जरूरी है, पता है वो क्या है? वो आप हो। इनको बाकी किसी चीज से अभी फर्क नहीं पड़ता है, कौन नाराज हो रहा है, किसको क्या लग रहा है, दुनिया को क्या लग रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ये आज दुखी है तो आपके लिए दुखी है, ये खुश होंगे तो आप ही के साथ खुश होंगे। और पता नहीं क्यों ये रिश्ता ओवरऑल उनको बहुत डिसअपॉइंट कर रहा है इस वक्त। मतलब जैसे उन्होंने सोचा था, एक्सपेक्ट किया था, वैसे नहीं हो रहा है कुछ भी इस रिश्ते में, एंड दैट इज समथिंग जो इस पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, व्हाट मोर? ओके, मुझे ऐसा लगता है अभी तक ये पर्सन को फ्रीडम चाहिए थी आपसे, इस रिश्ते से, कमिटमेंट से, लेकिन अब उन्हें फ्रीडम नहीं चाहिए। दे रियली वांट टू, मतलब वो बंधन में बंधना चाहते हैं, अब वो कमिटमेंट में आना चाहते हैं, नॉट जस्ट रिलेशनशिप में आना चाहते बट कमिटमेंट में आना चाहते हैं। क्योंकि फ्रीडम, देखो किसी भी इंसान को आप फ्रीडम दोगे, कितने हद तक उसे फ्रीडम पसंद आएगी। एक तो ऐसा समय आएगा ना, उसे लगेगा नहीं यार मुझे फ्रीडम नहीं चाहिए, मुझे तेरा प्यार चाहिए। एंड ये पर्सन अभी उसी फेज में है जहाँ पे उनको फ्रीडम नहीं चाहिए, दे वांट लव नाउ। और चाहे उसके लिए उनको बंधना क्यों ना पड़े आपके साथ, क्योंकि आप कमिटमेंट चाहते हो, राइट। आप कमिटमेंट के सिवा रिश्ता रखना ही नहीं चाहते, तो ये पर्सन कमिटमेंट देना चाहते हैं जस्ट टू बी विथ यू। ओके, अभी आप दोनों के बीच में मुझे लगता है ज्यादा बातें नहीं हो रही है, एंड दिस पर्सन इज नॉट लाइकिंग इट,
ठीक है। लेकिन उसके वजह से एक बात अच्छी हुई है कि ये पर्सन हील हुए है काफ़ी हद तक। वो बोलते हैं ना, दूरियां भी है ज़रूरी, कभी कभी दूरियां आना भी ज़रूरी होता है किसी रिश्ते को और स्ट्रांग बनाने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए। तो ये जो समय था जब इस पर्सन ने आपसे बात नहीं करी, अभी अभी भी अगर वो नहीं कर रहे आपसे बात, इट इज़ बिकॉज दे आर हीलिंग। ठीक है। और हीलिंग बहुत ज़रूरी है गाइस। आप अगर फोर्स करोगे, जल्दबाजी करोगे अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, तो आपके पार्टनर हील होकर नहीं आएंगे, फिर वही प्रॉब्लम आएंगे, फिर आपके पार्टनर दूर जाएंगे। अच्छी बात है कि वो हील होकर इस बार आपके पास आएंगे। ओके। अगर आप मूव ऑन कर रहे हो या इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, उनको बिल्कुल वो अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत हेल्पलेस लग रहा है उनको, ऐसा लग रहा है उनको कि मुझे कोई मदद करो यार, प्लीज़ उसको रोको, ऐसा लग रहा है इस पर्सन को। ठीक है। तो गाइज मैंने आपकी फीलिंग्स भी बता दी, आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी बता दी, और ये भी बता दूँ आपको गाइज कि मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ, कैंडल स्पेल्स करती हूँ। ठीक है। तो अगर आपको अपने रिश्ते के लिए कैंडल स्पेल्स करने हैं तो आप मेरे पास आ सकते हो। मैं बहुत अच्छे अच्छे अलग अलग तरह के कैंडल स्पेल्स करती हूँ। इसके अलावा स्पेशल कैंडल स्पेल के बारे में मैं इंफॉर्मेशन दे दूँ कि 3 तारीख को, 3 मार्च को 2026 को 2 स्पेल्स होने वाले हैं। ठीक है। मतलब उसमें से आप कोई एक भी करा सकते हो या दोनों करा सकते हो, आपके ऊपर है। जो उसमें से पहला जो स्पेल है वो फुल मून है, क्योंकि 3 तारीख को फुल मून भी है। तो फुल मून स्पेशल स्पेल करने वाली हूँ मैं, जिसमें आपके रिलेशनशिप से सारी नेगेटिविटी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लड़ाई झगड़े खत्म करने के लिए, आपके रिश्ते को क्लेंस करने के लिए, हील करने के लिए, और एक प्रोटेक्शन कवच चढ़ाने के लिए आपके रिश्ते पे फुल मून स्पेल मैं करने वाली हूँ। और उसके अलावा 3 मार्च को है 33 पोर्टल। अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन आ गया है और वो जा ही नहीं रहा, आपने सब कुछ करके देख लिया, तो ये 33 पोर्टल से काफ़ी हद तक आप, काफ़ी हद तक नहीं, कंप्लीटली ही ये थर्ड पार्टी चली जाएगी। क्योंकि स्पेशल स्पेल्स जो होते हैं ना, पोर्टल स्पेल्स वगैरह, ये बहुत पावरफुल होते हैं। क्योंकि पोर्टल मतलब क्या, जैसे भगवान का दरवाज़ा भगवान ने खोल दिया हो, तो एक डायरेक्ट एनर्जी आपको मिलती है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है। डायरेक्ट ब्लेसिंग आप इन्वोक कर सकते हो। इसके अलावा जैसे मैंने बोला, मैं अलग और भी स्पेल्स करती हूँ, वो भी आप करा सकते हो। स्पेल जार बनाती हूँ, स्पेल ऑयल बनाती हूँ, स्पेल पोटली बनाती हूँ, यंत्र भी मैं सिद्ध करके देती हूँ। मैं आपको कुछ क्रिस्टल्स भी दिखा देती हूँ जो मैं प्रोवाइड करती हूँ, ताकि आपको अगर लेने हैं तो आप ले सकते हो। सो ये है रोज क्वार्ट्ज पेंडेंट या लव मैग्नेट पेंडेंट। अब ये आपके रिलेशनशिप को हील करता है, रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी लाता है, आपके हार्ट चक्र को भी हील करता है, आपके पार्टनर के हार्ट चक्र को हील करता है, आपके बॉन्ड को, आपके रिश्ते को और मजबूत बनाता है। तो ये रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल से बना हुआ है। ठीक है। ये पेंडेंट फॉर्म में आता है, इसके साथ आपको एक चेन भी मिलती है, और अगर आप इस चेन में नहीं पहनना चाहते हो, आपकी मर्जी, आप अपनी किसी भी चेन में इसको वेयर कर सकते हो। ठीक है। ये मैं पर्सनली एक्टिवेट करके दूंगी आपको, आपके पार्टनर और आपके नाम से। और अगर आपका मन शांत नहीं रहता है, या बहुत चिड़चिड़े हो, बहुत एंग्जाइटी होती है आपको, बहुत ओवर थिंक करते हो, बहुत सोचते हो, तो ये क्रिस्टल है क्लियर क्वार्ट्ज, जो आपकी हेल्प कर सकता है। अब ये क्या करता है, इसकी खासियत क्या है, इसकी बहुत सारी खासियत है। इसको मास्टर हीलर बोला जाता है। वैसा क्यों बोला जाता है? हीलिंग का बाप। हीलिंग अगर आपको करनी है अपनी हर लेवल पे, चाहे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, तो ये करता है। ये दूसरे क्रिस्टल्स की पावर को बढ़ाता है, उसको क्लेंस करता है ऑटोमेटिकली। और ये सेल्फ हीलिंग, सेल्फ चार्जिंग क्रिस्टल होता है। इसको किसी बाहर से चार्ज करने की, बाहर से क्लेंस करने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपके ऑरा को, आपकी एनर्जी को भी क्लेंस करते रहता है कंटिन्यूअसली। तो बहुत बहुत ही इफेक्टिव क्रिस्टल है ये। ठीक है। अगर आपको खुद के लिए नहीं लेना, आप अपने फैमिली में से किसी के लिए भी ले सकते हो। ठीक है। मैं उनके नाम से एक्टिवेट करके दूंगी आपको। सो ऐसे क्रिस्टल्स, यंत्र, सब कुछ मेरे पास मिल जाएगा गाइज। आपको मेरा नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो ही रहा होगा, या फिर अभी स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा मेरा नंबर। सेव कर लो और आप मुझे व्हाट्सएप करके जो भी लेना है वो ले सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना खास ध्यान रखिएगा। बाय।